हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना लास्ट चैप्टर कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स चैप्टर का ये 5th वीडियो है। अब तक स्टूडेंट हमने जो भी वीडियो अपलोड की है, अगर वहां पर आपने पढ़ाई बीच में छोड़ी हुई है तो आप जाके उन पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट, कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। एक तो है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर। एंड सेकेंड है स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट, कैपेसिटर को सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, पहले इस चीज को देख लेते हैं। तो अपने पास ये एक कैपेसिटर है जिसकी फर्स्ट प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से। इट मींस फर्स्ट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है और उसकी फर्स्ट प्लेट को हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया हुआ। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को हम क्या करेंगे, सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर देंगे। और मान लीजिए सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। अब जो सेकेंड कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट होगी उसको हम थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कंबाइन कर देंगे, और जो थर्ड कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट है उसको हम अर्थ से कंबाइन कर देंगे। या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जो डेफिनेशन बनी वो कुछ इस तरीके होगी। व्हेन वी कनेक्ट फर्स्ट प्लेट of first capacitor with the positive source of electric and the second plate of first capacitor is connected with the first plate of second capacitor and second plate of second capacitor is connected with the first plate of third capacitor, so on, and the last capacitor की जो second plate है उसको हमें अर्थ से कनेक्ट कर देना है। सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट, अब यहां सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हुआ क्या, ये जो पॉजिटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सोर्स से पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट में आ गया। अब स्टूडेंट, हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि जो सेकेंड प्लेट है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो जितना हमारे फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही सेकेंड प्लेट में इनसाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटसाइड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट, ये जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट में चला जाएगा। बिकॉज ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर यहां चला जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड।
अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड ऑफ सेकेंड प्लेट, वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसके आउटसाइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। ये जो अपना पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, ये थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट में चला जाए। सिमिलरली यहां पर फिर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और थर्ड कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट के अंदर जो है, अंदर साइड नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को वेनिश कर देंगे। देन स्टूडेंट अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज आया है, तो यहां माइनस क्यू चार्ज आया है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज आया है, यहां माइनस क्यू चार्ज आया, यहां प्लस क्यू चार्ज आया, यहां माइनस क्यू चार्ज। तो एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है स्टूडेंट कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके जो डेफिनेशन बनती है, व्हेन ऑपोजिट poles are connected to each other, such combination is called in series, is called in series. Okay student, अब भाई एक बात और हमको देखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो अपनी भी प्लेट्स हैं सब में, अगर हम देखें उनमें सब में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आया हुआ है। बट स्टूडेंट अगर इन प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा उसको V1 बोलेंगे हम। यहां से यहां तक के लिए जो वर्क होगा V2 होगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है डिफरेंट हैं, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट आने वाला। या इसको हम लोग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू है तो वो निकल कर आएगी, सिंस Q इज इक्वल टू CV, देन V इज इक्वल टू Q बाई C। अब भाई C की वैल्यू वेरी कर रही है, देन V की वैल्यू भी वेरी करे। ओके स्टूडेंट, तो जो कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होने वाला है, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो प्लेट में इलेक्ट्रिक चार्ज आया है वो इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आती है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज on each plate of capacitor is same, while electric potential difference is different. ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट कि यहां पर जो C1, C2, C3 3 कैपेसिटर जिनको हमने सीरीज में कंबाइन करके रखा हुआ है, इन तीनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट में है वो कितना होगा। एक्चुअल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है कि इन तीनों कैपेसिटर को जितना मिलाकर के हमने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी एक कैपेसिटर को दे
और वो इतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी प्लेट में स्टोर करता है, मतलब इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्टोर कर रहा हो, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। यहां पे अगर हम लोग देखें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, तो देखते हैं भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना देकर रखा हुआ है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर देखेंगे तो वो V इज इक्वल टू, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन V1, यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन V2, यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन V3। देन नेट जो वर्क डन हुआ वो इन सारे वर्क डन का सम होगा। तो V1 प्लस V2 वो भी अलजेब्रिक सम V3। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां पर मिल चुका है हमें। अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है। यार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीनिंग हुआ कि इन तीनों कैपेसिटर को हटाएंगे और इनके प्लेस में केवल एक कैपेसिटर लगने वाला है अपना। इट मींस यही जो कैपेसिटर लग रहा है उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q ही आना चाहिए, और हम जो इसे जहां कनेक्ट कर रहे हैं वो V पोटेंशियल डिफरेंस में ही कनेक्ट कर। ओके स्टूडेंट, तो C1, C2, C3 इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो कैपेसिटर होगा जो इतने ही नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q को अपनी प्लेट में स्टोर करता है। ओके स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है कि C1, C2, C3 ये जो तीन कैपेसिटर हैं इनको हटाकर अगर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम लोग बात उसी की करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे करना क्या है, इन तीनों को हटाना है, इनकी जगह एक लगाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग V1 की वैल्यू निकालें तो V1, सिंस V1 दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, तो भाई फार्मूला बनता है Q बाई C। तो V1 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, कॉमा V2 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q बाई C3। अब यहां पर हमें करना क्या है, इफ इक्विवेलेंट capacitance of these three capacitor is C, then V is equal to बनेगा भाई Q बाई C। अगर इन तीनों को हटाते हैं, इनकी जगह पर एक लगाते हैं और जिसको पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहे हैं उसमें चार्ज Q आ रहा है, then V is equal to Q बाई C होने वाला है। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर V की वैल्यू है अपने पास, V की वैल्यू Q बाई C, V1 की वैल्यू है Q बाई C1, V2 की वैल्यू है Q बाई C2 एंड V3 की वैल्यू है Q बाई C3। देन 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C2। तो यार समझ में क्या आया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है वो कनेक्टेड जो भी कैपेसिटर्स हैं उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। यार ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। करना क्या है यार, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स है हमारी, जैसे जो कैपेसिटर हमारा फर्स्ट है उसकी फर्स्ट प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करेंगे, उस कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करेंगे, सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करेंगे एंड थर्ड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर
बोलते हैं। When opposite poles are connected to such combination is called in series। तो भाई करा क्या है हमने, जो कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट को निगेटिव वाली को पॉजिटिव से, निगेटिव वाली को पॉजिटिव से, इट मींस अपोजिट पोल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज ये निकल कर आती है कि सारी प्लेट्स में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, बट उन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज सेम व्हाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। अब भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, तो इन तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका अलजेब्रिक सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C1, सेकेंड का Q बाई C2, थर्ड का Q बाई C3। अगर मान लीजिए इन तीनों कैपेसिटर्स को हम हटाते हैं, इनके प्लेस में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर प्लेस करते हैं जिसका कैपेसिटेंस C है, तो वो उस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C बनने वाला है। तो Q बाई C इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, V की वैल्यू Q बाई C, V1 की वैल्यू Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q बाई C2 एंड V3 की वैल्यू Q बाई C3। स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज जो है अपना कॉमन है, उसको कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसका रेसिप्रोकल जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस लगे हैं उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आर। तो ओके स्टूडेंट, ये तो था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इंपॉर्टेंट लाइन फिर से एक बार दोहरा देते हैं। व्हेन अपोजिट पोल्स आर कनेक्टेड टू द सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इन सीरीज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज सेम व्हाइल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिफरेंट। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट करते रहिए, बराबर कॉपी आप बना के चलिए, पूरा सिलेबस होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो लाइव चैट चल रही है, आप नीचे अपने क्वेश्चंस को लिखिए, उसका आंसर आपको इसी प्रीमियर में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये सेकंड टाइप है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में करना क्या है, देखिए जो अपने पास फर्स्ट कैपेसिटर है और जो सेकंड कैपेसिटर है और जो थर्ड कैपेसिटर, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है, सेकंड कैपेसिटर, इनके कैपेसिटेंस लेट कर लेते हैं C1, C2, C3। सेकंड कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है, थर्ड कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है, तो सबकी फर्स्ट प्लेट को हम लोग एक साथ इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक सोर्स से। तो फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, इट मींस सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट को यार इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करना है। अब ये जो हमारे पास सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, इन सब की सेकंड प्लेट्स को हमें अर्थ से कनेक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बताते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कैपेसिटर की, सारे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक से कनेक्ट किया है एंड सारे कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। स्टूडेंट, इसमें हुआ क्या कि हमने जिन दो पॉइंट्स के बीच में इन तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है वो यार सेम है। जैसे ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमने दो पॉइंट सिलेक्ट किए ए एंड बी, तो वो क्या है, हमारे सेम है। देखिए फर्स्ट कैपेसिटर भी पॉइंट ए एंड बी के बीच कनेक्टेड है,
सेकेंड कैपेसिटर भी पॉइंट ए एंड बी के बीच कनेक्टेड है, थर्ड कैपेसिटर भी पॉइंट ए एंड बी के बीच कनेक्टेड है। बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आपने फर्स्ट कैपेसिटर को जिन दो पॉइंट के बीच कनेक्ट किया है, सेकंड कैपेसिटर को भी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट किया, थर्ड कैपेसिटर को भी उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट किया हुआ है। तो देखो यार, अगर आप 1 किलो इलेक्ट्रिक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हो, पाथ आपका कोई भी हो, लेकिन वर्क आपको इक्वल ही करना पड़ेगा। बिकॉज वर्क डन जो होता है हमारा, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। इट मींस वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जब हम इसको C1 कैपेसिटर से ले जा रहे होंगे तो जो करना पड़ेगा वही पॉइंट ए से बी तक C2 कैपेसिटर से ले जाने में करना पड़ेगा, वही हमको C3 कैपेसिटर से ले जाने में भी करना पड़ेगा। इट मींस यार, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है वही हमें C2 कैपेसिटर में मिलने वाला है, वही हमें C3 कैपेसिटर में मिलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या निकल कर आई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, क्लियर कॉन्सेप्ट से समझना है आपको। बिकॉज ईच कैपेसिटर इज connected with the same points. पॉइंट ए एंड बी के बीच कैपेसिटर C1 भी कनेक्टेड है, C2 भी वही कनेक्टेड है एंड C3 भी वही कनेक्टेड है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो होने वाला है वो तीनों कैपेसिटर के लिए इक्वल ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। बट अब स्टूडेंट अगर बात करते हैं तो भाई ये तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आने वाला होगा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां। और जो सेकंड प्लेट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो इनसाइड भाई निगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म। ओके स्टूडेंट, तो समझ में क्या है यार, यहां पर चार्ज कितना है। अगर हम लोग बात करते हैं Q1 की, तो फॉर्मूला है अपने पास CV, तो Q इज इक्वल टू CV से, तो Q1 इज इक्वल टू C1V1, Q2 इज इक्वल टू C2V2 एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। यार फर्स्ट डेफिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की ये बन रही है कि व्हेन द फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सोर्स and the second plate of all capacitor is connected with earth, such combination is called parallel combination of capacitors। और second definition क्या बनकर आ रही है, when same poles, देखिए पॉजिटिव 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 से कनेक्टेड है, नेगेटिव 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 से कनेक्टेड है, when same poles are connected to each other, such combination is called in parallel। अब स्टूडेंट जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर्स हैं उनकी प्लेट्स में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट है, वाइल प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईच कैपेसिटर में वो सेम रहने वाला है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर is different while
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बिटवीन प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। अब भाई अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कि इन तीनों को हटाना है और इनके बीच में हमको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाना है और इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो करेंगे क्या, C1 C2 C3 ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं इनको हटाओ, इनकी जगह इनके पापा इट मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटर को लगाना है भाई। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इन तीनों को हटाइए, इनकी जगह एक लगाइए। मान लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C और जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आप इसको अप्लाई करेंगे वो सेम है भाई, कैपिटल V ही रहने वाला है। और इसको कनेक्ट कर देते हैं आर्क्स। क्लियर। और यहां जो चार्ज रहने वाला है Q इज इक्वल टू C। तो भाई टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो यहां निकल कर आ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 एंड जो वैल्यू है अपने पास Q की, तो वो पहले हमें बता देना चाहिए यहां पर कि हमारा ये C क्या है। ठीक है। तो भाई Q1 तो अपने पास निकल कर आ रहा है, सिंस Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ओके। अब भाई बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of these three capacitors is C, then Q is equal to CV। Now आप क्या करेंगे, Q की, Q1 की, Q2 की, Q3 की वैल्यूज यहां Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में रख देते हैं भाई। तो क्या निकल कर आ रहा है, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। भाई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच हर कैपेसिटर में इक्वल है, तो V को कॉमन लेके कर देंगे कैंसिल। तो C इज इक्वल टू क्या बन कर रहा है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या समझ में आया भाई कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है वो सब कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के सम के इक्वल है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल combination of capacitors is the sum of capacitance of all capacitors connected in parallel combination। क्लियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप, कॉपी में आप इसको नोट करिए। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो यहां पर लाइव वीडियो चल रही है, आप कमेंट पे लिखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको पूरा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स के साथ। वहां पर पढ़ेंगे हम लोग जो भी बचे हुए और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी। तो कॉन्टिन्यूअस वे पर आपको वीडियो मिलने लगेंगे फिर से, जैसे कि हम लोग मई में पढ़ रहे थे वैसे फिर से अब आपकी समर वेकेशंस के बाद फिर से स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। एवरीडे आप लोग न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में आप लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, दोस्तों से शेयर नहीं किया है कर दीजिए, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो रुकने वाले नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।